Assalamualaikum, welcome back to Zoology Forum. और सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सबसे पहले इसके अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन या व्हाट आर एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स। सेकंड पे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, डोज कर्व रिस्पॉन्स, रूट्स ऑफ एक्सपोजर और एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स, और लास्ट पे इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स ऑन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स आर केमिकल्स दैट इंटरफेयर विद एंडोक्राइन सिस्टम। Endocrine disruptors are basically those chemicals that interfere with that disturbed endocrine system. इससे पहले हमें एंडोक्राइन सिस्टम को देखना होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर ना, कम्युनिकेशन के अंदर पूरी बॉडी पार्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो ग्लैंड्स हार्मोन्स पे कंसिस्ट करता है। जिसमें क्या होता है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है बाय सिक्रीटिंग हार्मोन्स। और ये हार्मोन सिक्रीट करता है इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर उसको सिक्रीट करता है, और फिर वो ब्लड जो है वो उसको पूरी बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाता है, उन इफेक्टर्स के पास लेके जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है बहुत से ग्लैंड्स के अंदर, बॉडी के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर वहाँ से पूरी बॉडी के पास जाते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ना बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में ही ये रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ब्रीस्ट फीडिंग की बात करें तो जब तक एक ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क के इजैकुलेशन के लिए, मिल्क के रिलीज़ होने के लिए एक मैकेनिकल स्टिमुलाई चाहिए होता है जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, फिर वो मिल्क की इजैकुलेशन करवाता है, और वो मैकेनिकल स्टिमुलाई बेबी की तरफ से आता है ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान। ठीक है। हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल डोजेस में भी अगर रिलीज़ किए जाएँ तो वो काम अपना कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स की बात करें तो ये भी बहुत ही स्मॉल डोजेस के अंदर एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स भी हैं, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास हार्मोन्स के फंक्शन की बात करें कि हार्मोन्स बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके अलावा हार्ट रेट, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा होम्योस्टेसिस, ये सब कुछ यही मेंटेन करते हैं। ये हार्मोन्स ही इन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और ये डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं ग्लैंड पे कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं उसकी बात करें तो थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, उसके अलावा थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। तो इसी तरह बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो कि ये ग्लैंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये बॉडी के फंक्शंस, जो हार्मोन्स जो हैं ये बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम एंडोक्राइन हार्मोन्स के फंक्शन को माइंड में रख के, तो हम अगर एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स को देखें कि जो हार्मोन्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे कौन कौन से फंक्शंस को, कि वो मेटाबॉलिक रेट को भी, टेम्परेचर को भी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सबको करते हैं। तो अब जो एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स होंगे ये जो हैं ये उन्हीं पार्ट्स को इफेक्ट करेंगे। लाइक ये डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स काज करेंगे, बर्थ डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे, उसके अलावा ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, कैंसरस ट्यूमर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। तो ये सारे उन्हीं हार्मोनल फंक्शंस को ही इफ़ेक्ट करते हैं। आगे अब बात करते हैं कि डोज कर्व रिस्पॉन्स क्या है। यू शेप्ड, बेसिकली इट इज़ अ यू शेप्ड
यू शेप्ड डोज कर्व रिस्पॉन्स, ये कंप्लीट था। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इस यू शेप डोज कर्व रिस्पॉन्स को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ज़्यादा अगर लो लेवल पे टॉक्सिकेंट्स हैं तो वो इफ़ेक्ट करेंगे, वो डेथ काज करेंगे। बहुत अगर लो लेवल के टॉक्सिकेंट्स जो है एक्सपोज हुए हैं हमारी बॉडी को, या फिर बहुत जब हाई लेवल के हाई कंसनट्रेशन में टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, वो एक्सपोज होंगे, तो तभी ही वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन जो मिड लेवल है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लो लेवल और बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो है ये जब होंगे टॉक्सिकेंट्स एक्सपोज होंगे, इससे कोई इंसान कोई एनिमल एक्सपोज होगा तो तब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इफ़ेक्ट्स होंगे। जबकि जब अगर वो मिड लेवल उसका दरमियाना लेवल होगा तो वो टॉक्सिकेंट का दरमियाना लेवल से जब वो एक्सपोज होंगे तो तब वो इतना इफ़ेक्ट उनको नहीं करेगा। इसमें एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दी हुई है एक BDE दैट इज़ फ्लेम रिटार्डेंट, जो कि डिफरेंट फर्नीचर्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो है वो जल्दी आग ना पकड़ सकें। ठीक है, तो इनकी जो कंसनट्रेशन होती है जिसमें वो नॉर्मल कंसनट्रेशन में होते हैं तो वो जो हैं रैट के अंदर जो फीमेल रैट्स हैं इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव और थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स काज करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उनके और थायराइड ग्लैंड को। लेकिन इसी सेम डोजेज अगर ह्यूमंस को दी जाए तो ह्यूमंस जो है वो उससे उन्हें इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिर उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर जो है हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है कंसनट्रेशन, अगर हम PCB की ही बात करें या हम BDE की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है, नहीं, वो बहुत ही लो कंसनट्रेशन में हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो फिर अगर हम इतनी लो कंसनट्रेशन की बात करें और अगर हम हाई डोज की बात करें तो वो तो हाई जो लो कंसनट्रेशन है वो तो इतनी इफ़ेक्टिव ही नहीं होगी कि वो हमें वो ह्यूमंस को वो डिफरेंट एनिमल्स को इफ़ेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरह जो है वो तो इतनी कम है कि वो इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकते उससे। फिर उन्होंने कहा कि एक और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ इनिशिएटिव उनकी तरफ से ये आया आर्गुमेंट कि जो वेरी लो डोज इफ़ेक्ट्स होते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स के कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम हाई डोज स्टडीज़। मतलब ये है कि अगर हम एक एनिमल है उसको लो बहुत ज़्यादा हाई डोज दे रहे हैं तो हम वो इफ़ेक्ट शो करेगा जो हाई डोज देने से होंगे, और दूसरी तरफ अगर हम लो डोज देंगे तो वो इफ़ेक्ट शो करेगा वो जो लो डोज पे होंगे। मतलब लो डोज पे थोड़े इफेक्ट शो करेगा, हाई डोज पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लो डोज पे जो दिए जो इफेक्ट्स होंगे वही हाई डोज के भी इफेक्ट्स होंगे। तो ये जो है बेसिकली ये डोज मेक्स अ पॉइजन कि हमने एक स्टार्ट में पढ़ा था टॉक्सिसिटी में ही कि टॉक्सिसिटी टॉक्सिक कैंट क्या होता है कि अगर उसकी हाई डोज दी जाए कि अगर कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेशक अगर हम वाटर की ही बात कर लेना तो वो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर भी अगर बहुत हाई कंसनट्रेशन में लेंगे तो वो भी पॉइजन बन जाएगा आपके लिए। ऑक्सीजन हाई डोज में होगी तो वो भी आपके लिए पॉइजन है। तो डोज मेक्स अ पॉइजन ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि आप लो डोज ले रहे हैं तो उस पर भी आपको इफेक्ट्स हो रहे हैं और हाई डोज ले रहे हैं फिर भी आपको इफेक्ट्स हो रहे हैं। जबकि डोज मेक्स अ पॉइजन कहता है कि अगर आप हाई डोज लेंगे, एक्सेस लेंगे, तो तभी ही आपको उसका इफेक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स जो हैं वो इंटर कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो तरीका है वो है फूड। सो फूड जो है वो सारे एनिमल्स जो हैं वो फीड करते हैं। तो फीड करने के दौरान क्या हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर वो ऐसी डाइट ले सकते हैं जो कि जिसके अंदर वो कंटामिनेंट्स हों, जिसके अंदर वो एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स हों। ठीक है, तो सबसे मेजर सोर्स जो है ये है फूड। सेकेंड है कि जो है कंज्यूमर गुड्स, कि जो वो जिन गुड ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जो डिटर्जेंट्स, उसके अलावा परफ्यूम्स, और इसके अलावा डिटर्जेंट्स, परफ्यूम, बॉडी लोशंस, सनस्क्रीन्स वगैरह, ये सारी कंज्यूमर गुड्स हैं कि इनके अंदर बहुत से एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिटर्जेंट्स वगैरह थ्रू सीवेज सिस्टम जो है वो सारी ऐसी चीज़ें जो है वो नालियों से और गंदे पानी से वो सारी वाटर के अंदर जा सकती हैं और वहाँ से वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर सोर्स जो है, जो पेस्टिसाइड्स हैं
उसके अलावा जो हमारे पास वेटरनरी ड्रग्स की अगर बात की जाए, फर्टिलाइज़र्स की बात की जाए, तो ये एग्रीकल्चर सोर्स के अंदर आ सकता है कि एक्वाटिक और ये जो है ये लीच करके और वहाँ से रन ऑफ करके ये जो है सारे पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रन ऑफ करके और वाटर के अंदर जा सकती हैं और एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे है इंडस्ट्रियल सोर्स के। इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो भी इंडस्ट्री है, बेशक वो पेपर की है, बेशक वो दैट कैन बी ऑफ पेस्ट डिटर्जेंट्स, तो ये सारी इंडस्ट्रियल सोर्स जो है ये भी ये वो क्या करते हैं कि वो भी उसके अंदर जो भी केमिकल्स होती हैं वो वाटर के अंदर बेशक होते हैं, उनके वो जो वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, ये वैसे भी जो केमिकल्स होते हैं वो आके फ्रेश वाटर्स के अंदर या दूसरे मेराइन वाटर के अंदर वहाँ पे ऐड कर देते हैं और फिर एक्वाटिक लाइफ जो है वो उससे डिस्टर्ब होती है और एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी, एक्वाटिक टॉक्सिसिटी काज करते हैं। और ये एंडोक्राइन डिस्टर्बटर जो है ये फिर एक्वाटिक लाइफ से ह्यूमंस के अंदर भी आ सकते हैं, तो ये सारे उनके एंडोक्राइन सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं, फिशेस वगैरह को भी, और इस बाद में फिर ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं इससे। उसके बाद लास्ट नंबर पे हाउस होल्ड सोर्स, लाइक सीवेज की अगर हम बात करें और अगर हम सीवेज सिस्टम की बात करें वहाँ से भी, और अगर हम डिटर्जेंट, सोप्स, ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये भी हाउस होल्ड में ही आ जाती है। उसके अलावा फार्माक्यूटिकल जो चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह का यूज़ है, तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर आ जाता है, हाउस होल्ड के अंदर, ह्यूमन या एनिमल रिसोर्स के अंदर आ जाता है, ह्यूमन या एनिमल रिसोर्स के अंदर आ जाता है। तो ये सारे वो तरीके थे जिनके ज़रिए, तो ये सारे वो रूट्स थे जिनके ज़रिए जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं उनको भी, ये सारे वो एंडोक्राइन डिस्टर्बटर्स हैं, ये वो रूट्स हैं जिनके ज़रिए जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी, और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, वो एक्सपोज हो सकती है एंडोक्राइन डिस्टर्बटर से और उनके अंदर एंडोक्राइन डिस्टर्बशन हो सकती है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स जो कि एंडोक्राइन डिस्टर्बटर्स की हैं। सबसे पहले जीनो एस्ट्रोजन की बात करते हैं। जीनो एस्ट्रोजन जो हैं ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, मतलब जो काम एस्ट्रोजन करता है बिल्कुल वही काम जो है ये करते हैं। और इसके अलावा ये क्या करेंगे कि दे डिस्टर्ब द स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा इनके जीनो एस्ट्रोजन जो है ये अपोप्टोसिस की जो प्रोग्राम सेट डेथ है, लाइक सुसाइड जो है सेल की, वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके अलावा फ़िश फर्टैलिटी जो है वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन को, एपोप्टोसिस को, और फिश की फर्टैलिटी। ये 3 चीज़ें हैं जो जीनो एस्ट्रोजेंस जो हैं जिनको इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है अल्काइल फिनोल्स के। अल्काइल फिनोल्स जो हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डिटर्जेंट्स में फ्लेम रिटार्डेंट्स के तौर पे, उसके अलावा ऑयल केमिकल्स के अंदर तो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका अगर बहुत लो लेवल भी जो है वो एंडोक्राइन डिस्टर्बशन काज करता है और ये जीनो एस्ट्रोजन के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करते हैं फिथैलेट्स की। फिथैलेट्स क्या हैं कि ये ऐसे फिथैलेट्स जो हैं ये सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, एयर फ्रेशनर्स, इन सब के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये भी एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। क्या कैसे करते हैं कि ये बर्थ डिफेक्ट्स काज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। लाइक अगर हम इस बर्थ डिफेक्ट की बात करें तो एक होता है जो कि गर्ल्स के अंदर बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, क्रिप्टोकाइडिज्म, जो जिसमें क्या होता है कि उनके अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो डिसेंड करना में फेल हो जाती हैं, टेस्टिस डिसेंड टू फेल, तो उसके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्रिप्टोकाइडिज्म जो है ये एक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव, ये जो स्पर्म है उसकी जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करती हैं, मतलब वही स्पर्मेटोजेनेसिस को ही इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेगा। उसके बाद इसमें एग्जांपल आती है डाइब्यूटाइल फिथैलेट की, जो कि डिस्टर्ब करता है बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है इनको इफेक्ट करता है, इनको डिस्टर्ब करता है। इंसुलिन आप जानते हैं कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर कम कर देती है, जबकि इसी के उलट काम करता है बिल्कुल ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, आगे थर्ड नंबर पे बात करते हैं डीडीटी। डीडीटी की हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, जब हमने इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी, जब हमने न्यूरोटॉक्सिसिटी की बात की तो तब भी हमने डीडीटी की बात की, जब हमने रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी की बात की तब भी हमने डीडीटी की बात की थी। डीडीटी जो है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन जो है ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड है जो कि पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है 1936 से, और ये जो है इसको फिर 1946 के अंदर कहा गया कि ये बहुत ही एक इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो थे उनको फिर देख लिया गया था बर्ड्स के अंदर, फिशेस के अंदर, इन सब के अंदर। फिर इसके बाद पता चला कि ये जो है ये रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी में भी मैंने बताया था कि ये जो है
ये रिप्रोडक्शन जो है उसको इफ़ेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों को इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको इनहिबिट कर देता है, फीमेल ओवरीज की प्रोडक्शन, जो एग्स की जो प्रोडक्शन है उनको इफ़ेक्ट करता है। और थर्ड नंबर पे ये मेल्स के अंदर इनफर्टैलिटी जो है वो काज करता है। उसके अलावा आपको रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी में बताया था DDE इज़ बेसिकली अ मेटाबोलाइट ऑफ DDT। DDE क्या करता है कि ये DNA की इंटेग्रिटी जो है, स्पर्म्स के DNA की जो इंटेग्रिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आगे हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं PCBs की। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं ये बहुत ही इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कूलेंट्स के तौर पे और लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स काज करते हैं, जिनके अंदर लिवर कैंसर, ब्रेन कैंसर और उसके अलावा स्किन कैंसर है। और उसके अलावा ये स्किन को अगर इफ़ेक्ट करें, स्किन को एक्सपोजर हो इनका, तो ये क्लोर एक्ने भी काज करते हैं, जो कि उसके अलावा बहुत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रॉब्लम्स काज करते हैं और इनफर्टैलिटी जो है वो इसके नतीजे में इनफर्टैलिटी जो है वो काज करते हैं। अगले नंबर पे है दैट इज़ बिस्फिनोल्स। BP स्पेसिफिकली बात की गई है BPS की और BPF की। BPS और BPF क्या करती हैं, ये प्लास्टिक्स और उसके अलावा हाउस डस्ट के अंदर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हमारी लोशन, उसके अलावा डिटर्जेंट्स, उसके अलावा हमारी परफ्यूम्स हैं और उसके अलावा सनस्क्रीन्स हैं, इन सब के अंदर ये पाए जाते हैं बिस्फिनोल्स जो हैं। और ये फ़िश की सारी फिजियोलॉजी, मतलब जो फ़िश के सारे फंक्शंस हैं, लाइक अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, उसके अलावा फ़िश की ग्रोथ की बात करें, उसके मेटाबॉलिक रेट की बात करें, तो ये सबको इफ़ेक्ट करते हैं, उसके सारे फंक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब लास्ट पे बात करते हैं कैसे कौन कौन से एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं, जो कि सिर्फ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके अलावा वो कौन कौन से उनके अंदर इफ़ेक्ट्स काज करते हैं। बात करते हैं एस्ट्राडायोल, पेस्टिसाइड्स, कैडमियम, एट्राजीन। तो ये सारे जो हैं ये एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट के। ये इनके जो डिस्टर्बेंस हैं वो डिफरेंट 4 to 5 इनके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये विटलैनोजेनिन की इंडक्शन करवाते हैं। विटलैनोजेनिन आपको पता है कि जो हमारी इट इज़ बेसिकली अ प्रीकर्सर ऑफ एग यॉक प्रोटीन होता है और अगर इसको बनाता है फीमेल हार्मोन जो है, वो फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन जो है वो इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये फ़िश के लीवर के अंदर बनती है विटलैनोजेनिन। और अगर ये फीमेल्स के अंदर इसको बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने के लिए कि अगर इसको बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मेल्स के अंदर, कि अगर मेल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, तो इससे पता चल जाता है कि उनके अंदर जो एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स हैं डिफरेंट, वो एनिमल्स जो हैं वो उससे एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत से थायराइड डिसऑर्डर्स काज करते हैं, लाइक गोइटर की बात करें तो मेटिंग बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। और हर्माफ्रोडाइटिज्म की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एनिमल जो है उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हिपैटोसाइट लिवर सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और इसके नतीजे में लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।